हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टेंट लेआउट के बारे में, और इससे पहले हमने पढ़ा था रो एंड कॉलम लेआउट के बारे में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अगर वो वीडियो देखा है तो, कि रो के अंदर हम आइटम्स को कैसे हॉरिजॉन्टल मैनर में प्लेस करते हैं और कॉलम के अंदर वर्टिकल मैनर में प्लेस करते हैं। और अगर आप XML बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि उसके अंदर अलग अलग प्रकार के हमारे पास लेआउट्स होते थे, जैसे कि लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कांस्टेंट लेआउट, कोऑर्डिनेटर लेआउट। तो ये सारे लेआउट्स के अलग अलग बिहेवियर होते थे, जिसमें कि आपको ये बिहेवियर रो और कॉलम का बिहेवियर लीनियर लेआउट से मिलता जुलता लगेगा, जिसके अंदर भी हम ओरिएंटेशन देते थे। अगर अपने को आइटम्स को हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल मैनर में प्लेस करना होता था, वहां पे अपने पास एक रिलेटिव लेआउट नाम का भी लेआउट होता था। उसमें हम क्या करते थे कि जब कभी भी अपने को आइटम को उधर प्लेस करना होता था ना, तो सारे आइटम्स के बीच में अपने को रिलेशन क्रिएट करना रहता था। रिलेशन इन द सेंस कि अगर मान लो कि अपने पास ये एक आइटम है और इसके नीचे अपने को जितने भी आइटम्स प्लेस करने हैं ना, तो अपने को ये टॉप वाले के बॉटम से अपने को सबको लिंक करना होता था। लिंक करते 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 प्लेस करते थे। तो जब अपना लेआउट रेंडर होता था तो जो कंपाइलर है वो समझ जाता था कि अच्छा, ये लेआउट इसके थ्रू लिंक है और कहाँ इसको प्लेस करना है, ठीक है, ऐसे करके बताते थे। पर रिलेटिव लेआउट में अपने को क्या लिमिटेशन था कि हम उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती थी और कहीं भी अपने आइटम्स को प्लेस नहीं कर पाते थे। ओके, और उस चक्कर में अपना जो लेआउट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता था। जैसे बड़े डिवाइस में देख रहे हैं या फिर एकदम छोटे डिवाइस में देख रहे हैं तो लेआउट जो है कटने लगता था या फिर बहुत छोटा दिखता था। तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने को मिला कांस्टेंट लेआउट। अब कांस्टेंट लेआउट में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि कांस्टेंट लेआउट कौन सी प्रॉब्लम को फिक्स करता है हमारे लिए और क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लो कि कई बार आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेआउट बनाना होता है, जिसके अंदर आप रो एंड कॉलम को नेस्टेड तरीके से इस्तेमाल कर लेते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये लेआउट है मेरे पास, और अगर मान लो कि मेरे को ये एक कंपोज बनाना है, ठीक है, इसके अंदर एक बॉक्स है, उसके बाद से यहाँ पे कुछ आइटम्स है मेरे पास, और ये देख रहे हो कि क्या रो के अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, उसके बाद से फिर ये कॉलम के अंदर है, फिर उसके बाद से एक कंपोज फंक्शन है। ये सब कुछ जो है कितना क्लटर्ड लग रहा है, ठीक है, और ये सब चीज प्रॉब्लम करता है जब हमारा UI रेंडर होता है। तो इसी से बचने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लेआउट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो जैसे इतना डीप में जब वो करने लगता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसको। तो उस UI को सिंपल तरीके से रेंडर करने के लिए हम कांस्टेंट लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। अब कांस्टेंट लेआउट में एक कंपोजेबल फंक्शन हम बनाते हैं और यहाँ पे बॉक्स अपने को जिधर प्लेस करना है उधर प्लेस कर देते हैं। और जैसे एक ही कांस्टेंट लेआउट से अपने को अगर मान लो कि इसको भी बनाना है तो हम कितने इजिली बना सकते हैं। जैसे कि अपने को यहाँ पे रो 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 कितने लेआउट हमने इस्तेमाल किए, फिर कॉलम हमने इस्तेमाल की, और कांस्टेंट लेआउट में हम एक ही कांस्टेंट लेआउट से ये सब बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और वो ये तरीका भी सही रहता है कि अगर मान लो कि रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उस केस में भी हमारा ये कांस्टेंट लेआउट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और जैसे कभी कभी आपको एनिमेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जैसे मान लो इसको स्क्रॉल कर रहे हो, इसको छोटा करके यहाँ पे दिखाना है, उस केस में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो समझ गए ना? अब आओ आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट लेआउट का जो भी फंडा है ना, ये अपने को XML से ही मिलता जुलता है, और समझ लो 100% वही है। पर उन्होंने क्या किया कि जेटपैक कंपोज के लिए अलग से इसको डिजाइन कर दिया है, क्योंकि ये कांस्टेंट लेआउट का अगर आप यूज करते हो तो आप बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हो, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए आप जैसे डॉक्यूमेंटेशन आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा, जिसमें कि इन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ कि कैसे आप कांस्टेंट लेआउट को बनाते हो, ठीक है, कैसे लिंक प्रोवाइड करते हो। वैसे मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाला हूँ, ये जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, पर फिर भी कभी आपको नीड लगे तो आप यहाँ पे आ सकते हो। जैसे कि आपको नीड लगेगी ये इम्प्लीमेंटेशन की, जो कि कांस्टेंट लेआउट की डिपेंडेंसी है, बराबर ना। तो चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कांस्टेंट लेआउट का आर्किटेक्चर समझा देता हूँ, अगर आप कांस्टेंट लेआउट को पहली बार समझ रहे हो तो। ओके, तो जैसे मान लो कि हमारे पास ये फोन का स्क्रीन है, ठीक है, तो इसमें क्या अपने को 4 कोने मिलते हैं, ठीक है। एक टॉप रहता है, एक बॉटम रहता है, एक ये एंड रहता है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड अपने को 4 कोने मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको कांस्टेंट लेआउट में पेरेंट टॉप, पेरेंट एंड, पेरेंट बॉटम और पेरेंट स्टार्ट, मतलब आपका लेफ्ट वाला जो ये सेक्शन है ये पेरेंट स्टार्ट होगा, और कभी भी
कोई भी आइटम रहता है ना, जब आप कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर प्लेस करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसका क्या रहता है, स्टार्ट टॉप रहता है, ठीक है, पेरेंट स्टार्ट और पेरेंट टॉप, बराबर ना। बाकी आप जब इसको कॉन्स्टेंट करने लगते हो तो आप जिधर करना चाहो उधर, चाहे आप पेरेंट एंड में कर दो, पेरेंट टॉप में कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका यूआई जो है रेंडर होके दिखने लगता है, बराबर ना। तो ये तो आप समझ गए, पेरेंट टॉप, पेरेंट स्टार्ट और पेरेंट बॉटम। तो ये बहुत मैंडेटरी है, इसको समझना जरूरी है और ये इतना ही है, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आप जॉन सी भी विजेट्स यहाँ पे प्लेस करते हो, मैंने एक बटन का एग्जांपल लिया है, पर इसके अलावा जॉन सी भी विजिट आप यहाँ पे प्लेस करोगे ना, उसका अपना साइड होगा, ठीक है, 4 साइड्स होंगे, जैसे कि ये बटन का टॉप है, एंड है, बॉटम है और ये स्टार्ट है। ओके, ऐसे ही अगर मान लो कि कोई टेक्स्ट आप प्लेस करते हो, कुछ भी प्लेस करते हो ना, तो उसका अपना साइड होगा। ओके, और इसके बीच में हम क्या करते हैं कि रिलेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब तुम बोलोगे कि यार रिलेटिव लेआउट में भी तो हम रिलेशन प्रोवाइड कर रहे थे, पर इसके अंदर वैसा क्या है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना तो तुमको A to Z पता लग जाएगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। ओके, फिलहाल के लिए बस समझते जाओ मैं जो बता रहा हूँ। ओके, तो मैंने क्या बताया कि ये बटन का भी अपना 4 साइड है। ओके, और जब कभी भी हम रिलेशन प्रोवाइड करेंगे तो ये चारों के बीच में ही प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास एक और अगर मान लो यहाँ पे बटन होता, तो मैंने क्या बोला कि ये बटन का भी 4 साइड है, ठीक है। अगर टेक्स्ट होता तो उसका भी 4 साइड होता। अगर इस बटन को मेरे को इस बटन के नीचे रखना है तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं इसके बॉटम पार्ट से लिंक कर दूंगा, ठीक है। तो हमेशा किसके नीचे रहेगा, ये बटन के नीचे रहेगा। ओके, और तुम चाहते हो कि जैसे ये अपना पेरेंट स्टार्ट है और ये पेरेंट एंड है, ठीक है, इसके सेंटर में रहे एकदम ये, ठीक है, जैसे कि अभी सेंटर में, वैसे सेंटर में ही रहे। तो तुम क्या करोगे कि इसका जो स्टार्ट पॉइंट है, ये बटन का स्टार्ट पॉइंट है, इसको पेरेंट स्टार्ट से, और इसका जो एंड पॉइंट है इसको पेरेंट एंड से तुम क्या करोगे, लिंक कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है इसमें, पर ऐसे क्या करोगे तुम, लिंक कर दोगे इसको। ओके, तो ये क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। और कभी आपको क्या हुआ, जैसे अभी मान लो कि ये बटन अपने को सेंटर में करना है, अभी तो आप देख रहे हो कि ये, जैसे मैंने अभी तो ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे कर दिया है, पर आप मुझे बताओ कमेंट करके कि अगर मुझे इस बटन को सेंटर में रखना है तो मुझे क्या करना रहेगा, ठीक है। मुझे किधर किधर लिंक करना रहेगा इस बटन के चारों साइड को कि ये सेंटर में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कमेंट करके मुझे बताओ लिख के प्रॉपर। बाकी आओ इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट लेआउट को इम्प्लीमेंट करने के लिए तुमको ये डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना रहेगा। तो इंक्लूड करने के लिए इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आना है और यहाँ पे आके इसको ऐड कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद से कॉन्स्टेंट लेआउट के जो भी फीचर्स है ये तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक डमी कॉन्स्टेंट लेआउट का कंपोजेबल फंक्शन बना दिया है, ये तो तुमको पहले से आता है, और इसको मैंने यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे कॉल करके रखा है यहाँ पे। ओके, तो जब एप्लीकेशन अपना रन होगा तो ये लेआउट जो है अपना कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसके डॉक्यूमेंटेशन पे एक बार फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने एक कंपोजेबल फंक्शन बनाया है। मैंने क्या बोला था कि जो भी अपना ये बटन्स होता है, ठीक है, इसके बीच में रिलेशन होता है। ओके, तो रिलेशन प्रोवाइड करने के लिए जैसे अब मान लो कि आप 4-5 विजिट यहाँ पे डाल रहे हो, तो कौन सा विजिट का क्या वो होगा, मतलब कैसे पहचान में आएगा कि किससे कौन सा कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना कि सारे विजिट्स को ना एक आईडी दे देते हैं, मतलब यूनिक आइडेंटिफायर बना देते हैं, और वो यूनिक आइडेंटिफायर ना जब लिंक होता है तो उसका ही इस्तेमाल करता है, और उससे जॉन से भी विजिट से उसको लिंक कर रहे होते हो तो वो आइडेंटिफायर ना उससे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो आओ तुमको यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ कि जैसे अपने को यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट लेआउट मिलता है, अपने को उसका इस्तेमाल करना रहता है, ठीक है। तो अब हम उसका यहाँ पे यूज करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा कॉन्स्टेंट लेआउट, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट लेआउट का मेथड अपने को यहाँ पे मिलता है। अब इसके अंदर ही हम क्या करेंगे कि जो भी अपने को बटन्स, टेक्स्ट जो भी क्रिएट करना है वो क्रिएट करेंगे। ओके, तो उसके बाद से अपने को रेफरेंस क्रिएट करना है और अपने को आईडी भी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, बटन और टेक्स्ट, देखो यहाँ पे 2 आईडी क्रिएट किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसी एग्जांपल को यहाँ पे रेप्लिकेट करता हूँ अभी के लिए, समझाने के लिए। तो मान लो कि मेरे पास क्या है कि यहाँ पे एक बटन है, ठीक है, और मान लो कि इसके ऊपर मेरे को एक टेक्स्ट भी रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो वही चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एक बटन लूंगा और यहाँ पे एक टेक्स्ट लूंगा, और यहाँ पे इक्वल्स टू करके मैं क्या करूंगा, बोलूंगा क्रिएट, और रेफरेंस क्रिएट करने के लिए बोल दूंगा इसको। आपको ये टॉप वाला इस्तेमाल करना है, नीचे वाला नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्रिएट रेफरेंस। अब जब कभी मेरे को जैसे इस बटन रेफरेंस को अटैच करना है ना, तो मैं बटन का इस्तेमाल करूंगा, और ये अनक्लिक का जो लैम्डा मिलता है इसको हम मतलब इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट दे देता हूँ,
इसको क्लिक मी और उसके बाद से यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडिफायर जो हमारा है उसके साथ हम ये जो कांस्टेंट है इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको क्या, मॉडिफायर डॉट और यहाँ पे कांस्टेंट एज का इस्तेमाल करना है हमेशा आपको। ठीक है, जब भी आपको कांस्टेंट अटैच करना है ना, इसके साथ जौन से भी आईडी है उसको अटैच करना है, तो आपको कांस्टेंट एज का इस्तेमाल करना है और इसके अंदर आपको ये वाली आईडी पास कर देनी और यहाँ पे आपको एक लैम्डा मिलेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। बराबर, अब क्या हुआ कि ये बटन जो है हमारा ये रेफरेंस से अटैच हो गया। ओके, तो अब इसको जिधर भी आपको, जैसे मैंने क्या बोला था, इसको सेंटर में करना है ना, तो सेंटर में करने के लिए आपको कुछ कांस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो अब अपने को क्या पता है कि अगर ये बटन का हम इस्तेमाल करेंगे मतलब हम ये वाले बटन को टारगेट कर रहे हैं। बराबर ना, तो वैसे ही है। तो अब जैसे मान लो कि इसके टॉप को अपने को किधर लिंक करना है, ऊपर लिंक करना है टॉप में, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा यहाँ पे टॉप डॉट लिंक टू। ठीक है, और किधर करना है अपने को, पेरेंट डॉट टॉप। ओके, तो ये किससे किधर लिंक हो जाएगा। अब जैसे ही अभी देखो, अभी के लिए क्या है ना कि इसके पास कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये किसी से भी अटैच नहीं है, तो जिधर तुम अटैच करते जाओगे ना उधर ये भागता जाएगा। मतलब कि अगर मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे इसको, जो इसका बटन का टॉप है, अगर इसके पेरेंट से अटैच किया ना तो ये भाग के कहाँ चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर मैंने मान लो कि पेरेंट स्टार्ट से किया तो फिर ये इधर भाग के चलाएगा, पेरेंट इन से किया तो इधर भाग के चलाएगा। ठीक है, तो इधर भाग के नहीं आएगा क्योंकि ये इसके साथ अटैच है ना, पेरेंट स्टार्ट के साथ, तो ये क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा क्योंकि दोनों के साथ हमने अटैच कर दिया। और जैसे ही तुम बॉटम में इसको अटैच करोगे तो ये किधर चलाएगा, सेंटर में चलाएगा यहाँ पे। बराबर ना, तो वही करने वाले हम यहाँ पे। अपने को स्टार्ट से लिंक करना है पेरेंट को, पेरेंट डॉट स्टार्ट कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और अगर एंड से अपने को लिंक करना है, जो बटन का एंड है उसको लिंक करना है पेरेंट के एंड से, तो पेरेंट डॉट एंड कर देंगे हम यहाँ पे। और वैसे ही बटन को पेरेंट के एंड से अटैच करना है तो हम ऐसे कर देंगे, पेरेंट डॉट एंड। ठीक है, ये किधर आ जाएगा, सेंटर में। और अब हम इसका एक प्रीव्यू यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। और प्रीव्यू ना आपको पूरे यूआई के लिए करना है, तो यहाँ पे आपको शो सिस्टम यूआई कर लेना है और इसको ट्रू कर देना है। ठीक है, तो अब ये प्रीव्यू जनरेट करेगा, उसमें आपको दिखेगा कि क्या हुआ है। ओके, तो अब देखो कि क्या हुआ ना कि यहाँ पे मैंने बटन को, तो आप देख रहे हो कि मैंने टॉप से भी कांस्टेंट कर दिया, स्टार्ट से भी कर दिया, एंड से भी कर दिया, बॉटम से भी कर दिया, पर यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, टॉप स्टार्ट में अटैच है ये। ठीक है, और आपने एक्सपेक्टेड क्या था कि ये सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे अपने को मॉडिफायर जो है, जो कांस्टेंट है उसको फिल मैक्स विड्थ दे देना है आपको, फिल मैक्स साइज। ठीक है, जब ये करेंगे ना तो ये रेंडर होगा और आप देखेंगे कि ये जो बटन है यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब एक बार फिर से मैं आपको, क्योंकि आपको अच्छे से समझाना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ कि एक एक करके यहाँ पे कांस्टेंट दोबारा से मैं लगा देता हूँ। तो अगर मान लो कि टॉप से करते हैं इसको, तो ये देखो टॉप में आ गया, टॉप स्टार्ट में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि टॉप स्टार्ट करूंगा तो टॉप स्टार्ट में ही रहेगा, मतलब ये इधर ही रहेगा, तो मैं एंड को भी साथ में अटैच करके छोड़ देता हूँ। तो अब देखोगे क्या कि ये सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो सेंटर में आ गया। अब जैसे ही मैं बॉटम से अटैच करूंगा ना, ये बटन को बॉटम से अटैच करूंगा तो क्या होगा कि ये यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, पूरे स्क्रीन के सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, अगर मान लो कि एक टेक्स्ट मैंने बनाया है, ठीक है, वो टेक्स्ट को मेरे को इसके ऊपर प्लेस करना है ये बटन के, तो वो कैसे करेंगे। ओके, तो ये टेक्स्ट बनाता हूँ यहाँ पे और इसमें कुछ भी नाम दे देंगे, सिलेक्टेड टेक्स्ट में रख देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर दिखे। और इसके बाद से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि अब मॉडिफायर, जैसा कि आपको पता है हमको लेना है, ठीक है, मैं यूज करूंगा यहाँ पे मॉडिफायर डॉट और इसके बाद से कांस्टेंट एज का इस्तेमाल करेंगे अगेन हम, और इसके अंदर हम टेक्स्ट को पास कर देंगे और ये लैम्डा एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब अपने को किधर अटैच करना था इसको, जो बटन है उसके टॉप पे अपने को अटैच करना था इसको, बराबर ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा यहाँ पे जो इसका बॉटम है, ठीक है, टेक्स्ट का बॉटम है, उसको मैं लिंक किधर कर दूंगा, जो बटन है मेरे पास, ठीक है, बटन डॉट, और इसके टॉप पे मैं अटैच कर दूंगा। मैंने क्या बोला कि ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अपने को यहीं पे तो प्लेस करना है, ठीक है। तो करना क्या है कि ये बटन है ना, इसका टॉप और ये टेक्स्ट है इसका बॉटम, दोनों को आपस में अटैच कर देंगे तो ये किधर आ जाएगा, यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया है, ये टेक्स्ट का बॉटम और ये बटन का टॉप, दोनों को आपस में अटैच कर दिया है। तो अब ये जो टेक्स्ट है ये बटन के ऊपर यहाँ पे दिखने लगेगा। ओके, और ठीक आपको क्या करना है कि जो टेक्स्ट है इसका स्टार्ट जो है लिंक किधर करना है, अपने को पेरेंट के स्टार्ट से लिंक कर देना है। तो यहाँ पे स्टार्ट और एंड जो है अपने को किधर से करना है, लिंक पेरेंट डॉट, ठीक है, यहाँ से आपको
लिंक कर देना है इसको। तो अगर अब यहाँ पे प्रीव्यू देखे तो क्या आना चाहिए यहाँ पे आपके हिसाब से? इसके टॉप पे आना चाहिए ना। इस बार तो कोई गड़बड़ हमने किया नहीं है तो वो ये आएगा भी यहीं पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आ गया, लेकिन अब देखो कि ये एकदम चिपका हुआ है। तो क्या हमको ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है इसके अंदर कि इसके बीच में थोड़ी सी मार्जिन हम दे पाए? बिल्कुल मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप कॉमा लगाओगे ना तो आप देखो क्या कि यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक गॉन मार्जिन का भी है। इसका मतलब ये होता है कि ये मार्जिन ना जैसे कि दिखता नहीं है, समझ रहे, ये दिखता नहीं है। जब ये टेक्स्ट जो है इसकी विजिबिलिटी गायब हो जाएगी तो वो दिखेगा नहीं, लेकिन जब रहेगा तभी दिखेगा। फिलहाल हम यहाँ पे मार्जिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्जिन में हम जैसे यहाँ पे 16 dp यहाँ पे लिखते हैं और इसको अपने को इंपोर्ट कर लेना है तो देखना कि यहाँ पे क्या होगा, मार्जिन आ जाएगा अपने आप ही, देख रहे। तो यहाँ पे अपने को मार्जिन मिल गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि कैसे हमने कंस्ट्रेंट लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है, बटन का रेफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो रेफरेंस को कैसे अपने यूआई विजेट्स में अटैच करते हैं, अटैच करने के बाद से कैसे हम लिंक करते हैं इसको आपस में। तो ये चीज हमने पढ़ लिया। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन अगर है इस वीडियो को पीछे करो और दोबारा से देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे डीकपल्ड एपीआई अपने को मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी आपको लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से इसको समझा देता हूँ। कई बार अपने को क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि अपना ये यूआई है, ठीक है, ये यूआई है, इसको अभी तो पोर्ट्रेट में बराबर दिख रहा है, आपने कॉन्स्टेंट भी किया अच्छे से तो भी ठीक है दिख रहा है। लेकिन जब आप लैंडस्केप करते हो ना तो क्या होता है कि समटाइम्स इसका जो टेक्स्ट है मान लो या फिर बटन का साइज है, आप चाहते हो कि जैसे थोड़ा सा जूम होके आ जाए या फिर थोड़ा छोटा दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा दिखे, बराबर। वैसे तो एंड्रॉयड एडजस्ट करता है पर फिर भी आपको मैनुअल अगर करना है तो उस केस में आपको यहाँ पे ये डीकपल्ड एपीआई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एक और सिनेरियो हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कि अब सबके लिए तो हम क्या करेंगे कि जैसे मार्जिन पैडिंग तो सेट नहीं करेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन पैडिंग का एग्जांपल दिया गया है, बाकी और भी कांस्टेंट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चाहता मैं ये हूँ कि जो मेरा ये जो टेक्स्ट और बटन मैंने क्रिएट किया है ना, ठीक है, तो जब ये जैसे पोर्ट्रेट में रहे, ठीक है, इसके बीच में जो मार्जिन है, मार्जिन कितने का है, 16 का रहे, बराबर। लेकिन जैसे ही ये लैंडस्केप हो तो इसके बीच की मार्जिन कितनी हो जाए, 32 हो जाए, ओके। तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिलता है जिससे कि मैं कर पाऊँ? तो मैंने बोला ना ये डीकपल्ड एपीआई है, इसका इस्तेमाल करके आप एक ही से आप टारगेट कर सकते हो दोनों को, बराबर। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं बॉक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। बॉक्स कांस्टेंट के अंदर जो भी अपने को बिहेवियर चाहिए वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। करने के बाद से यहाँ पे कांस्टेंट लेआउट के अंदर हमने इस चीज को यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। जैसे कि अपने को बटन और टेक्स्ट को टारगेट करना था तो हमने बटन और टेक्स्ट को यहाँ पे बना लिया, बराबर ना। अब इसके बाद से ये जो कांस्टेंट लेआउट है ना ये पैरामीटर भी एक्सेप्ट करता है, तो हमने क्या इसको यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है। पास करने के बाद से तो यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन में हमने क्या किया है कि कांस्टेंट को सेट किया है। और सेट कैसे करते हैं, यहाँ पे अपने को आईडी देके, ठीक है। वो आईडी क्या है, बटन और टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे अपने को वो आईडी फिर यूआई के साथ भी तो अटैच करना होता है, क्योंकि जब भी ये जो चीजें डिफाइन करी हैं उसको जब हम इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये मार्जिन अपने को अपने विजेट्स पे अप्लाई करना है, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा बटन है कौन सा टेक्स्ट है? तो वही मैंने बोला ना, आईडी होता है, यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पास कर देते हैं और यहाँ पे भी पास कर देते हैं, और जैसा अपने को बिहेवियर चाहिए रहता है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं और यहाँ पे वो चीज मिल जाती है, बराबर ना। तो ये चीज है। अब सेम चीज यहाँ पे एक और मिलता है, अपने को गाइडलाइन मिलता है, ओके। आप कई बार देखे होंगे कि चारों साइड से 16 डीपी का अपने को अगर पैडिंग चाहिए रहता है, या फिर आप क्या चाहते हो कि अगर आप एक रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाते हो और उसके बीच में आप कुछ गाइडलाइंस डिफाइन करना चाहते हो, जैसे कि मान लो मेरे को एक गाइडलाइन चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि मेरा इधर से मार्जिन रहे, ठीक है, और फिर अगेन मेरा ये बॉटम से भी मार्जिन हो जाए, ठीक है, और यहाँ एंड से भी मार्जिन हो जाए, और फिर से यहाँ पे टॉप से भी मार्जिन हो जाए। लेकिन आप क्या चाहते हो कि इसको बार बार डिफाइन नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो गाइडलाइन मैंने डिफाइन किया इसी से कांस्टेंट करूं और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो जो कांस्टेंट लेआउट है वो संभालें। तो वहां पे अपने को यहाँ पे गाइडलाइन क्रिएट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो कि क्रिएट गाइडलाइन फ्रॉम स्टार्ट, क्रिएट गाइडलाइन फ्रॉम एंड। और हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास लेआउट या फिर विजेट्स होते हैं हम एक गाइडलाइन से ही कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये मेरे पास बटन है, अब मुझे अगर मान लो कि इसको कांस्टेंट करना है तो इससे पहले हम किससे कर रहे थे कांस्टेंट, हम ये पेरेंट स्टार्ट से कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो गाइडलाइन स्टार्ट है हमारा, ठीक है, ये गाइडलाइन स्टार्ट है तो हम इससे अब कांस्टेंट करेंगे इसको, न कि पेरेंट स्टार्ट से। ऐसे ही पेरेंट एंड से कांस्टेंट न करके हम ये गाइडलाइन एंड से हम करेंगे, ठीक है। तो सेम चीज ये बिहेवियर रहेगा और इसका फायदा ये होगा कि अपना लेआउट जो है और ज्यादा रिस्पॉन्सिव
जाएगा और जो भी हमने गाइडलाइन डिफाइन किया ना उसके बीच में रहेगा। ये समझ रहे हैं, कुछ भी स्टैटिक कुछ नहीं हम डाल रहे हैं। ये कॉन्स्टेंट लेआउट जो है अपने आप ही उस चीज को मैनेज करने लगेगा, चाहे स्मॉल डिवाइस हो चाहे लार्ज डिवाइस हो, कुछ भी हो। सेम तरीके से हम बैरियर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मान लो कि यहाँ पे क्या किया, एक कार्ड तुमने बनाया, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट तुम डाल रहे हो, डजंट मैटर, और उसके बाद से तुम यहाँ पे नीचे एक और कार्ड यहाँ पे प्लेस करना चाहते हो। ठीक है, और इसके बीच में तुम बैरियर रखना चाहते हो कि भाई इतने का स्पेसिंग रहे इसके अंदर। ठीक है, तो उस केस में तुम यहाँ पे बैरियर का इस्तेमाल करते हो, बराबर है। और इस बैरियर के अंदर भी तुम क्या करते हो कि यहाँ पे जो बटन है, टेक्स्ट है, इसकी आईडी तुम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हो। और ये क्या होता है कि जो भी तुम्हारे ये आइटम्स रहते हैं ना, इसके आईडी से वो अटैच हो जाता है बैरियर। और जब कभी भी तुमको मार्जिन देना रहता है ना, जैसे मान लो कि मैंने क्या बोला कि ये मेरे पास एक यहाँ पे कार्ड है। ठीक है, तो अब मैं ये तो नहीं करूंगा ना कि सबके जितने भी आइटम्स एलिमेंट्स हैं मेरे पास उसे मैं इसको अटैच करता फिरूंगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन अपने को दिया गया है ये बैरियर का। तो हम क्या करते हैं कि एक बैरियर यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, जिधर से भी, जैसे हम अपने को यहाँ टॉप से अगर मान लो बैरियर चाहिए या फिर बॉटम से बैरियर चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि वो सारे आइटम्स को इसके साथ अटैच कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास बटन और टेक्स्ट है, तो मैंने क्या किया, बटन और टेक्स्ट के टॉप पे हमने क्या किया, यहाँ पे बैरियर अटैच कर दिया। और जिधर कहीं भी अपने को इसको इस्तेमाल करना है, जैसे इसके साथ अटैच करना है, तो हम ये डायरेक्ट बैरियर को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इससे ही हम कांस्टेंट प्रोवाइड कर देंगे, तो उसके रिस्पेक्टिव में हमारे जो एलिमेंट्स है वो दिखने लगेंगे यहाँ पे, बराबर ना। और उसके बाद से यहाँ पे चेन आता है। चेन बहुत इंटरेस्टिंग है। चेन में क्या होता है ना कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के अपने को चेन मिल जाते हैं और ये चेन अपने लेआउट को और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना देता है। जैसे मान लो कि अपने पास यहाँ पे ये आइटम है और ये आइटम क्या है कि देख रहे हो कि अभी हॉरिजॉन्टल में है और कितने 4 आइटम्स हैं अपने पास। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि ये स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा बड़ा होता है, जैसे मान लो कि इतना बड़ा होता है या फिर इतना बड़ा होता है, तो ये कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा। मैं चाहता क्या हूँ कि ये अपने आप ही ये जो भी स्पेस है ना, इसके अकॉर्डिंग स्पेस को डिवाइड कर ले और इक्वल स्पेस में बढ़ जाए। ठीक है, जैसे मान लो कि ऐसे मैं कह रहा हूँ कि इसके इक्वल स्पेस में यहाँ पे बढ़ जाए, ऐसे मैं कह रहा हूँ कि ये इक्वल स्पेस में बढ़ गया ना अभी। तो ये चीज तो हम हर बार मैनुअली करेंगे नहीं ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे चेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और चेन करने के लिए भी अपने पास यहाँ पे अलग अलग टाइप के चेन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कि स्प्रेड चेन होते हैं, स्प्रेड इनसाइड चेन होते हैं और पैक्ड चेन होते हैं। तो अब इसके बीच में भी अपने को अगर चेन क्रिएट करना है, जैसे वर्टिकल चेन क्रिएट करना है, हॉरिजॉन्टल चेन क्रिएट करना है, अगेन आपको क्या करना है, इसकी आईडी यहाँ पे दे देनी है, पेरेंट स्टार्ट और पेरेंट एंड से आपको अटैच कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। तो वो क्या हुआ ना कि वो अटैच हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये चेन जो है क्रिएट हो जाएगा और अपने आप ही ये क्या करेगा ना कि समझ जाएगा अपना कांस्टेंट लेआउट के इसके बीच में चेन क्रिएट किया गया है और ये जो भी आइटम्स है ना उसको आपस में अटैच कर देगा और उसके बाद से अपने आप ही वो इस चीज को हैंडल करने लगेगा स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से। ठीक है, तो ये गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ लेना और इसको फॉलो करना। ठीक है, मैंने एक चीज आपको अभी समझाया है, बाकी ये सारा चीज जो है आप खुद प्रैक्टिकल करो और मुझे बताओ। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो अगर प्रैक्टिस करते हो आपसे नहीं क्लियर होता है तो मुझे बोलना, इस पे और एक ब्रीफ मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा जिसमें कि ये सब का भी इस्तेमाल करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी मेरे व्हाट्सएप का और डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक नीचे पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। कोई भी डाउट होता है तो मुझसे वहां पे पूछ सकते हो, नहीं तो अगर आप कमेंट करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और वेट भी करूंगा। और क्या आप इससे बनाते हो नए कांस्टेंट लेआउट का इस्तेमाल करके, वो भी मुझे आप जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।